प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली में शुक्र की सर्वश्रेष्ठ और कुछ विशिष्ट स्थितियों के बारे में बताने वाला हूं। कुंडली के ऐसे कौन कौन से भाव है जहां पर जाकर के शुक्र अपना विशेष शुभ प्रभाव देने का कार्य करते हैं, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वैसे तो आपने, अगर आप शुरू से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैंने बहुत पहले आपको जब शुक्र का प्रभाव बताया था, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है, यानी शुक्रदेव जो है, उन्होंने भगवान शिव से तपस्या करके कुंडली के 12 भावों में कहीं भी शुक्र बैठे हो, लेकिन जातक या जातिका पर यानी व्यक्ति विशेष पर अपना पूरा प्रभाव देने की जो एक प्रकार से वरदान उनसे मांगा था भगवान शिव से। लेकिन भगवान शिव ने शुक्र को केवल और केवल कुंडली के छठे भाव को छोड़ करके बाकी पूरे 11 भावों में अपना प्रभाव जातक जातिका पर देने के लिए उन्हें वरदान दिया था। और आप जानते हैं कि शुक्र का जो सकारात्मक प्रभाव है वो कुंडली के छठे भाव को छोड़कर अन्य भावों में फिर भी देखने को मिल जाता है। भले कुछ भावों में केवल और केवल दशा अंतर दशा में ही देखने को क्यों ना मिले, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो भौतिकता या सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अब आज के जीवन पर देखें तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसे सुख समृद्धि मिले, लग्जरी उसे मिले और आनंद पूर्वक वो अपना जीवन यापन करे, लग्जरियस जीवन वो जिए। लेकिन शुक्र का प्रभाव जिन भावों में ज्यादा अच्छा होता है वहां पर व्यक्ति को ये सब वस्तुएं बहुतायत मात्रा में मिल पाती है। लेकिन अगर आप अन्य भावों की चर्चा करेंगे तो कई बार प्रभाव में कमी रहती है। वो फिर अन्य ग्रह की स्थिति विशेष पर निर्भर करता है कि शुक्र कितना अच्छा प्रभाव दे पाएगा। अब इसमें एक बात यहां पर आपको विचार करना है, छठे भाव से जुड़ी जो है, कि छठे भाव में भी अगर आपका वृषभ या फिर आपका तुला लग्न है तो इन दो लग्नों के अंदर आपको शुक्र के अच्छे प्रभाव फिर भी मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि इन दोनों लग्नों पर जब भगवान शिव ने छठे भाव में खराब प्रभाव देने के लिए शुक्र को बाध्य करा, तो शुक्राचार्य ने भगवान से ये प्रार्थना करी कि बस आप मुझे अपने जो लग्न है यानी वृषभ लग्न और तुला लग्न, उन दोनों में मैं छठे भाव में अच्छा प्रभाव दूं, इतना वरदान फिर भी दे दीजिए। तो भगवान ने उनकी ये बात रखी और उन्हें वरदान दिया। तो आप जानते हैं वृषभ लग्न में छठे भाव में तुला राशि आती है जो शुक्र की खुद की राशि है। अगर शुक्र उस राशि में बैठ भी जाए तो लग्न के प्रभाव को बढ़ाएंगे, व्यक्ति को अच्छा प्रभाव ही देंगे। फिर तुला लग्न में अगर आप देखेंगे तो छठे भाव में शुक्र की उच्च राशि आती है, मीन राशि। इसीलिए वहां पर जाकर के भी शुक्र अपने खराब प्रभाव नहीं देते, बल्कि उच्च के होने के कारण स्थिति को सुधारते हुए या परिस्थिति को संभालते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए आप छठे भाव के बारे में ये बात को ध्यान रखें। अब मैं आपको कुछ ऐसे भाव बताता हूं जहां पर शुक्र के प्रभाव विशेष शुभ होते हैं। सबसे पहला तो आप जानते हैं लग्न की बात करेंगे तो लग्न में शुक्र विशेष सकारात्मक प्रभाव देने का कार्य करते, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं। और जब भी शुक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ेंगे तो उसे जीवन काल में सुख समृद्धि देने का कार्य करेंगे। उसके स्वभाव में लग्जरियस जीना, लग्जरी में रहना, महंगी ब्रांडेड वस्तुओं पर खर्च करना उसके स्वभाव में आ जाएगा। और ऐसा व्यक्ति फिर जब महंगी वस्तुओं पर खर्च करेगा तो धन भी होना चाहिए, तो उसके पास धन भी आता है और व्यक्ति आराम पूर्वक अपना जीवन यापन करता है, लग्जरी में जीवन जीता है। खर्चा जरूर अधिक करता है लेकिन आराम पूर्वक जीवन जीना, लग्जरी में जीवन जीना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। तो इसीलिए ऐसे शुक्र को अच्छा कहा जा सकता है। फिर अगर कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र हो, ये तो वैसे भी शुक्र की एक विशेष स्थिति है। विशेष स्थिति इसलिए क्योंकि शुक्र काल पुरुष की कुंडली के आधार पर यहां पर आप जानते हैं खुद की राशि का होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र बैठा होगा तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को धन संपदा देने का काम करेगा। धन व्यक्ति के पास रहेगा, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन एक बात देखने को मिलेगी कि धन को लेकर के ऐसा व्यक्ति लगातार
प्रयास करता रहेगा, चिंता करता रहेगा, या ये मैं बोलूं कि धन बचा नहीं पाने के कारण या खुद के पास धन बचाकर नहीं रखने के कारण ऐसा व्यक्ति धन को लेकर के किसी न किसी उधेड़ बुन में बना रहता है, किसी न किसी मतलब मेहनत में लगा रहता है कि धन आता रहे। तो ये बात आप देखेंगे शुक्र के दूसरे भाव में होने पर, क्योंकि ऐसा शुक्र व्यक्ति को भी मतलब व्यक्ति देखेगा, ऐसा व्यक्ति खान पान का शौकीन होगा, दिखावटी स्वभाव भी होगा, थोड़ा लग्जरी में रहना, थोड़ा महंगी वस्तुओं पर खर्च करना, अन्य के लिए भी खर्च करना, और खान पान अप टू डेट और अच्छा होना चाहिए ऐसे शुक्र के कारण। तो इसीलिए आप देखेंगे ऐसे शुक्र वाले व्यक्ति के धन तो होता है, लेकिन कई बार बड़ी मात्रा में खर्च करने के कारण धन को लेकर चिंता करता नजर आता है ऐसा व्यक्ति। तो ये बात आप देख सकते हैं दूसरे के शुक्र होने के कारण। फिर मतलब ठीक है, स्थिति अच्छा प्रभाव देता है ये शुक्र। फिर आप जानते हैं कुंडली का 12वां भाव। 12वें भाव में तो शुक्र काल पुरुष की कुंडली के आधार पर उच्च राशि का हो जाता है। तो ऐसा शुक्र तो बलवान प्रभाव देता ही है, ऐसे व्यक्ति को भोग विलास सुख सुविधा में लिप्त करता है, ऐसा व्यक्ति लग्जरियस जीवन जीता है। और जब भोग कारक ग्रह भोग के भाव में चले जाएगा तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन काल में भोगी तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ विचार कीजिए शुक्र शुभ ग्रह है तो व्यक्ति को भोग आदि में लिप्त तो करेंगे। अगर पापक ग्रहों के प्रभाव में नहीं हुए तो ऐसा व्यक्ति अपने एक चरम पर जाने के बाद, भोग विलास का सुख उठाने के बाद धीरे धीरे आध्यात्म की ओर और धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ जाएगा। तो ये प्रभाव शुक्र का इन 3 भावों में विशेष शुभ देखने को मिलता है। अब इसमें एक और बात आप समझ के चलिए कि शुक्र जो है लग्न दूसरे और तीसरे भाव में हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ ऋषि ये भी कहते हैं, या ज्योतिष शास्त्र में विशेषकर वराह मिहिर का जो ग्रंथ है उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां लिखा है कि इन तीनों भावों में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति की जो रुचि रहती है ज्योतिष आदि विषयों में बहुत ज्यादा रहती है। और बल्कि ये कहा जाता है कि पूर्व जीवन से ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ ज्योतिष सीख के आया है, और इसीलिए इस जीवन में ऐसे शुक्र वाला व्यक्ति अगर ज्योतिष पढ़ता है या उसके बारे में कुछ चीजों को मिलाता है तो उसे ज्योतिष जल्दी सीखने मतलब जल्दी सीख जाता है ऐसा व्यक्ति। अन्य के मुकाबले ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान जल्दी हो जाता है, और बल्कि ऐसा व्यक्ति अगर सीरियस होकर के सीखे, अन्य ग्रह योगों का सपोर्ट हो तो ऐसा व्यक्ति इससे जुड़े कार्यों में भी आगे बढ़ता देखा गया है। इसीलिए शुक्र का इन तीनों ही स्थिति में होना विशेष सकारात्मक प्रभाव को देने का कार्य करता है। फिर इस शुक्र का जो प्रभाव है कुंडली के चतुर्थ भाव में, यहां तीसरे भाव को मैंने छोड़ा है क्योंकि तीसरे भाव में आप जानते हैं शुक्र का जो प्रभाव है वो मतलब खराब तो जैसा मैंने कहा छठे भाव को छोड़कर अन्य किसी भाव में नहीं होता, लेकिन जब शुक्र आप देखते हैं कुंडली के तीसरे भाव में हो तो तीसरे भाव में मेहनत पराक्रम का भाव है। अब ऐसे व्यक्ति के द्वारा मेहनत पराक्रम होगा ये संभव नहीं लगता। इसीलिए जिसके भी तीसरे भाव में शुक्र होता है ऐसा व्यक्ति भी आराम पसंद जीवन चाहता है, लेकिन शुक्र चाहता है कि वो मेहनत करे। इसके कारण कई बार मिला जुला प्रभाव इस शुक्र का मिल जाता है। और वैसे अगर अन्य ग्रह का सपोर्ट हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो शुक्र पर, तो लग्जरी सुख सुविधा सब मिलेंगी, आराम पूर्वक जीवन रहेगा, फिर खुद को मेहनत नहीं करना पड़ेगी। भाग्य के चलते ऐसी स्थिति मिल जाएगी कि नौकर होंगे, काम करने वाले होंगे और खुद को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तो जो एक अच्छी स्थिति रहेंगी ऐसे व्यक्ति के जीवन में। बाकी चतुर्थ भाव में तो आप जानते हैं शुक्र दिग्बली होता है, और दिग्बली शुक्र अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो बड़ी मात्रा में लग्जरी सुख सुविधा ऐसे व्यक्ति को दिलाने का काम करता है। क्योंकि जब भी कुंडली के आप देखते हैं कि चतुर्थ भाव में शुक्र होता है तो दिग्बली शुक्र व्यक्ति को अच्छा घर, भव्य वाहन, और मतलब घर भी ऐसा कि जो दिखने में सुंदर और लग्जरियस हो। ऐसा व्यक्ति जब खुद भी घर बनाता है तो उसके मन में रहता है कि ऐसा घर बनाऊं, भले एक बार बने लेकिन कोई भी देखे तो कहे कि वाह क्या घर बनाया है। ये शुक्र के प्रभाव से आता है चतुर्थ भाव में शुक्र होने पर। और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने धन का बड़ा हिस्सा अपने घर पर, अपनी लग्जरी पर अवश्य उपयोग में लाता है, अवश्य से उन पर खर्च करता है। तो ये बात अवश्य से आप शुक्र में देख पाएंगे। पंचम में शुक्र में आप देख पाएंगे कि ये भी एक ठीक स्थिति होती है, लेकिन ये क्या है ना, शुक्र की एक प्रकार से जल जाने वाली स्थिति है। मतलब देखो लग्न, पंचम और नवम इन तीनों भावों में शुक्र के प्रभाव अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये शुक्र की ऐसी स्थिति है जब जहां पर आपको ज्यादा कई बार एफर्ट लगाने पड़े, ज्यादा मेहनत करना पड़े, और एक सात्विक तरीके से आगे बढ़कर ही आप इस शुक्र का पूरा अच्छा प्रभाव ले पाएंगे। अगर आप ये सोचे कि शुक्र का प्रभाव मतलब आप कोई भी काम कर लेंगे, किसी प्रकार से भी अपने जीवन को जी लेंगे तो आपका शुक्र का प्रभाव अच्छा हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं।
क्योंकि ये शुक्र आपको जीवन काल में एक प्रकार से अच्छी मात्रा में धन आदि देने में सक्षम है, लेकिन तब जब आप सही तरीके से और सही कार्य से धन कमाने के लिए विचार करते हैं। बाकी ये शुक्र पंचम में होकर के प्रेम संबंधों वगैरह को बढ़ाने का काम करता है, और कई बार उनके कारण अगर शुक्र पीड़ित हो या सूर्य भी साथ में हो जाए तो बदनामी और मान सम्मान में कमी करवा सकता है विपरीत लिंग के कारण। तो इन बातों का भी यहाँ पर थोड़ा एक नकारात्मक प्रभाव शुक्र में जुड़ जाता है। बाकी अगर अन्य ग्रहों का प्रभाव शुभ हो तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आती। बाकी छठे का तो मैंने बताया, छठे में तो फिर भी थोड़े कमजोर असर होते हैं। बाकी आप देखेंगे ना, छठे में शुक्र खुद ही विचित्र प्रभाव देता है। अब आप कहेंगे विचित्र कैसे? ऐसे व्यक्ति जिसके छठे में शुक्र है, आप देखिए इनको कलर ऐसे पसंद आएंगे जो अन्य पसंद ना करे। एकदम भड़कीले और एकदम अलग तरीके के जो कलर होते हैं वो ऐसे लोगों को पसंद आते हैं। और कई बार आप देखेंगे जिनके छठे में शुक्र होते हैं तो उनके कार्य करने का तरीका वो भी लग्जरी पर खर्च करते हैं, क्योंकि 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि होती है तो लग्जरी पर, कपड़ों पर खर्च करते हैं, और बल्कि ब्रांडेड कपड़े पहनना, दिखावटी स्वभाव इनके अंदर भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, धन का उतना आगमन नहीं जितना खर्च है। यहाँ ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को मिला कि धन तो है नहीं, लेकिन बस खर्च कर रहा है और विचार नहीं कर रहा कि मैं आगे धन बचेगा या नहीं, क्या होगा आगे, वो विचार नहीं फिर। और उसी कारण से कई बार धन को लेकर के चिंता ऐसा व्यक्ति करता है। बाकी वही है कि मैंने जैसा कहा, ऐसे व्यक्ति की जो पसंद होगी सबसे अलग होंगी। हालांकि कपड़े पसंद करने में माहिर होगा, दूसरों के लिए अच्छे कपड़े अच्छी चीजें लेकर के आएगा, लेकिन बस बात उतनी है कि जब बात आएगी खुद कपड़े पहनने की तो आप देखिए ऐसे व्यक्ति को देख के पहचान जाओगे, एकदम अलग कपड़े, लीक से हटकर कपड़े ऐसा व्यक्ति पहनेगा, आप देख लीजिएगा उसे। फिर सप्तम में शुक्र अपनी राशि का होता है, लेकिन विशेष खराब भी नहीं विशेष शुभ भी नहीं, तब तक ये जब तक ये पापक ग्रहों के प्रभाव में ना आ जाए। अगर पापक ग्रहों के प्रभाव में हो शुक्र तो जरूर संभव है वैवाहिक जीवन को खराब करे। देखिए पापक ग्रह ऐसे नहीं जो हर चीज को खराब ही करते हैं, लेकिन आप देखिए छठे भाव में मान लो शुक्र है, शुक्र आपने देखा पीड़ित है या फिर राहु के साथ में है या केतु के साथ में है या सूर्य के ही साथ में क्यों ना बैठा हुआ है और किसी और पापक ग्रह की दृष्टि आ रही है, मतलब शुक्र पर अगर दो पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो विश्वास मानिए शुक्र सप्तम भाव में होकर के दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सक्षम है, अकेला सक्षम है, दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं है। शुक्र पीड़ित हो जाएगा किसी भाव में भी, आप ये ले लीजिए, वैसे तो शुक्र कुंडली के किसी भाव में पीड़ित हो जाए, वो भले कितनी ही अच्छी स्थिति में कितना ही बलवान क्यों ना बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य ये शुक्र पहले करता नजर आएगा, क्योंकि कारक है उसका। तो इसीलिए इस बात का ध्यान आपको शुक्र में रखना है, क्योंकि शुक्र में, अच्छे शुक्र में और खराब शुक्र में रत्ती भर का फर्क है। जहां अच्छा शुक्र व्यक्ति को सही तरीके से सही सलीके से काम कराएगा और मतलब जैसे आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या किसी के साथ भाग जाना विवाह के बाद या और किसी संबंध में पड़ जाना, ये वाला प्रभाव फिर अच्छा शुक्र नहीं आने देगा। लेकिन यही पीड़ित शुक्र हुआ तो व्यक्ति के सोच को, व्यक्ति के स्वभाव को गलत कर देगा और चारित्रिक गिरावट ऐसे व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है कई बार। यही शुक्र विशाखा में हो, नक्षत्र वाइज बोल रहा हूं मैं, विशाखा नक्षत्र में हो तो फिर तो कहने की बात नहीं। ऐसा व्यक्ति बस एक गलती करे किसी स्त्री वर्ग की ओर यानी विपरीत लिंग की ओर और फिर इसका पतन निश्चित है। तो इसीलिए वो विचार करने वाला होता है शुक्र का प्रभाव, कि अगर शुक्र को आप देख रहे हैं कि अगर शुक्र मतलब सप्तम में है, पापक ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, शुभ स्थिति में है, मतलब मैं बोलूं कि कोई नहीं देखता अच्छा है, अपने स्थिति में है, राशि आदि अनुसार, राशि के स्वामी अनुसार प्रभाव दे देगा। अच्छा राशि का स्वामी हुआ, खुद की राशि में हुआ, ठीक है, प्रभाव उतना खराब नहीं आएगा। हाँ ये है कि सप्तम भाव पत्नी का है या स्त्री वर्ग को देखा जाता है, एक और स्त्री का वहां आना विवाह में दिक्कत को दर्शाता है, और कई बार व्यक्ति के एक से अधिक प्रेम संबंध होना, विवाह के बाद भी संबंध बनना, इस तरह की बातें आती है जो परेशानी देती है, और उसको व्यक्ति बचा ले तो फिर दिक्कत नहीं आती। बाकी इसमें थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि एक स्टार बना हुआ रहेगा सप्तम के शुक्र पर कि यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की, बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ेंगी तब जाकर इसके प्रभाव में शुभ या अशुभ कहा जा सकता है। फिर अगर आपने देखा अष्टम का शुक्र, ये शुक्र की ऐसी स्थिति है जो अच्छी होती है। हो सकता है बहुत से लोग सोचे कि अष्टम में कैसे, अष्टम तो मृत्यु का या खराबी वाला ग्रह, संघर्ष का ग्रह है, शुक्र कैसे यहाँ अच्छा प्रभाव देगा। तो देखिए गुरु के समान ही समझिए इसे भी, कि जैसे शुभ ग्रहों में नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु और शुक्र दो ही है, और ये कुंडली में जहां बैठ जाते हैं उसके प्रभाव को शुभ और सकारात्मक करने का कार्य करते हैं। अब जिसके भी शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में है, ऐसे शुक्र अष्टम के दोषों को दूर करने का काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कैसे भी घर परिवार में जन्म क्यों ना ले ले, आप ये उसे बोल सकते हैं कि आप अपना घर अवश्य से बना पाएंगे, स्वयं के दम पर बना पाएंगे, क्योंकि ये शुक्र जो अष्टम भाव का होता है व्यक्ति को अपना घर दिलाता है। मैंने जब आपको पूर्व में अष्टम के शुक्र की विस्तृत वीडियो दी थी, वहां भी मैंने इस बात को बताया था कि अष्टम में शुक्र उतना खराब नहीं होता जितना सोचा जाता है।
क्योंकि अब सोच लिया आपने कि अष्टम भाव खराब है, तो भाई यहां तो जो आएगा वो खराब ही रहेगा, ये धारणा मन में बनी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कम से कम शुक्र के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुक्र यहां आकर के व्यक्ति को लग्जरी सुख सुविधा दिलाने का काम करता है। व्यक्ति के कई बार देखा गया, अगर शुक्र पीड़ित नहीं हो, सप्तम भाव पीड़ित नहीं हो, तुला राशि पीड़ित नहीं हो, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति सुखी और समृद्धशाली जीवन यापन करता है और अच्छा प्रसन्न होकर जीवन जीता है। बस अब वही है ना कि ऐसा व्यक्ति, अब गुप्त भाव है अष्टम भाव, ऐसा व्यक्ति गुप्त संबंधों में पड़ जाए तो फिर शुक्र को खराब करने का काम अगर ऐसा व्यक्ति करेगा तो फिर कहने की बात नहीं कि फिर उसे अच्छा प्रभाव मिलेगा। फिर तो खराब प्रभाव मिले तो फिर ये उसने खुद ने बोया है, अब काटना पड़े तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो भाई इतनी सी बात है जिसका आपको अष्टम भाव में विचार करना है। बाकी अष्टम भाव में शुक्र खराब नहीं है और अच्छा प्रभाव देने वाला है। फिर एक और बात है ना कि जैसा मैंने आपको बताया था एक बारी कि शुक्र से दूसरा जो भाव होता है उसको शुक्र बलवान करता है। तो अष्टम का शुक्र भाग्य को बलवान करता है। अब कोई ग्रह भाग्य को अच्छा कर रहा है तो कैसे खराब होगा? आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आपके 2 कदम चलने पर आपका भाग्य 4 कदम चल के आपका काम बना दे रहा है, तो ये अच्छा है कि खराब? विचार कीजिए इस पर। हाँ ठीक है, नैसर्गिक जो शुक्र के कारक तत्व है कई बार वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे शुक्र भोग विलास का कारक है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति कम मतलब बहुत आयु ना हो लेकिन भोग विलास सुख सुविधा से उब जाए और इनसे दूर होने लग जाए, ये भी स्थिति पर निर्भर करेगा। तो ये बात का आपको विचार कर लेना है। बाकी ये शुक्र अच्छा है, खराब प्रभाव देने वाला नहीं है। फिर अगर आप देखते हैं कि शुक्र जो है नवम भाव में है, नवम भाव का शुक्र भी अच्छा है, प्रभाव शुभ देने वाला है, कोई खराबी नहीं देने वाला, सकारात्मक असर देने वाला होता है। ये जरूर है दिग्बल से दूर है, अगर धार्मिक चीजों से जुड़ा रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो वैवाहिक जीवन को खराब करता है शुक्र, देखा गया वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं होता। हालांकि ऐसे व्यक्ति के संबंध पिता से अच्छे रहे, पिता से सुख आदि मिल जाए, ये भी देखा गया है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए खराब होता है ये। दशम में और एकादश में दोनों जगह पर शुक्र धन देता है लेकिन संघर्ष कराता रहता है। यानी धन, या तो मैं कहूं कि व्यक्ति जितना काम करे, जितनी मेहनत करे उतना धन रहेगा, धन आ भी जाएगा तो बचा नहीं पाएगा ऐसा व्यक्ति, या सही मैनेजमेंट धन का नहीं कर पाएगा। और कई बार इन्हीं सब के कारण व्यक्ति को मिले जुले प्रभाव शुक्र के मिलते हैं। हालांकि वैसे तो दशम भाव में किसी भी ग्रह का होना अच्छा होता है, लेकिन शुक्र जैसा ग्रह दशम में हो तो व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। शुक्र दशम में हो तो व्यक्ति को मतलब अपने कार्य क्षेत्र पर अफेयर वगैरह में जोड़ दे, ये भी संभव है, विशेषकर तब जब शुक्र से दशम में चंद्रमा बैठा हुआ हो। आपको अगर याद हो तो मैंने बहुत पूर्व एक सूत्र बताया था आपको कि शुक्र मतलब शनि से दशम में शुक्र हो और शुक्र से दशम में चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्ति के अपने ही बॉस के साथ या अपने कार्य क्षेत्र पर जो काम करते हैं उच्च अधिकारी, उनके साथ ही अनैतिक संबंध बन जाए या उनके साथ विवाह हो जाए, प्रेम विवाह वगैरह, मैंने एक सूत्र बताया था उसमें, प्रेम विवाह के 4 सूत्र बताए थे शायद, उसमें बताया था। तो ये वाला प्रभाव अगर आप देखेंगे तो वो खराब रहेगा ना, मतलब व्यक्ति के लिए मैं कहूँ विवाह हो चुका तो और खराब, अगर विवाह नहीं हुआ तो चलो ठीक है कि व्यक्ति ने इस तरह से विवाह किया, लेकिन मतलब मैं कहूँ कि अगर विवाह हो चुका है और फिर ऐसी स्थिति बन जाए तो परेशानी वाली है। तो इसमें यही है कि दशम में शुक्र हो, मतलब जरूरी नहीं कि लग्न में हो, कि कहीं भी भाव में हो सकता है वैसे ये सूत्र तो, लेकिन दशम भाव में शुक्र है तो उससे याद आया इसलिए आपको बताया कि शुक्र दशम में हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए भी मध्यम है, क्योंकि शनि की राशियां होती है दशम में काल पुरुष के आधार पर, इसलिए थोड़ा मिला जुला है। हालांकि व्यक्ति कार्य में आराम पसंद जीवन जीना चाहेगा और बहुत मेहनत नहीं, बैठ कर काम कर लेगा, मैनेजमेंट कर लेगा, लेकिन भागदौड़ वाले काम नहीं होंगे। और एकादश में शुक्र हो तो धन आता रहेगा। इस शुक्र के लिए कहा जाता है कि विवाह के बाद धन मिलेगा, लेकिन इसी शुक्र के कारण ये भी आता है कि ऐसे व्यक्ति के संभव है कि अपने मित्र आदि में ही, अपने फ्रेंड सर्कल में ही किसी फ्रेंड से, मित्र से अनैतिक संबंध बन जाए। ये बात भी हाँ शुक्र के लिए कही जाती है। अब वो पीड़ित होने पर निर्भर करेगा ना, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आप ये बोल दे हर किसी को, पीड़ित होने पर यह बात कही जा सकती है, क्योंकि शुक्र में जैसा मैंने कहा थोड़ा सा ही अंतर है खराब और अच्छे में, और वो बहुत रेयरली, मतलब उसमें लग्न को अन्य चीजों को देख करके फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है व्यक्ति खराब या गलत मार्ग पर चले जाए, बाकी थोड़ा अंतर है उसमें। बाकी ये थे शुक्र से जुड़े कुछ प्रभाव। अब देखिए शुक्र के लिए मेन भाव लग्न, दूसरा और तीसरा जो 3 भाव है, लग्न, दूसरा द्वितीय भाव और द्वादश भाव, ये 3 सबसे मजबूत, चतुर्थ और उसके बाद मैं कहूंगा कि जो अष्टम भाव है, नवम भाव है, ये ज्यादा मजबूत, उसके बाद पंचम, दशम, एकादश, ये मध्यम, सप्तम भाव भी मध्यम में कहा जाएगा। अन्य स्थिति पर ग्रह आदि जैसा मैंने जोड़ के बताया उनके अनुसार देखिए शुभ ग्रह का प्रभाव होगा, शुभ स्थिति होंगी, चंद्रमा नहीं, शुभ ग्रह में चंद्रमा मत लीजिएगा। शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि बहुत प्रबल चांसेस है कि ऐसा व्यक्ति अनैतिक मार्ग पर जाए, क्योंकि चंद्रमा मन है और शुक्र भोग विलास है, उसको बढ़ाने का काम ये शुक्र कर देता है।
और फिर से व्यक्ति में कामुकता बढ़ जाए, ऐसा व्यक्ति फिर जल्दी ही दूसरों के प्रभाव में आ जाए, खुद भी आकर्षक दिखता हो तो दूसरों को भी जल्दी आकर्षित कर ले, ये भी पॉसिबल है। तो इस कारण से परेशानी आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अनैतिक रूप में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि धन के लिए खराब है, किसी और स्थिति के लिए खराब है। छठे का भी शुक्र भी कोई ऐसा कोई बहुत खराब नहीं, लेकिन ये संभव है कि व्यक्ति को भटकाने का काम कर दे, इसलिए खराब कहा जाता है। बाकी अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र किसी भाव में भी हो, पॉजिटिव स्थिति में होगा तो व्यक्ति को जीवन में शुक्र सुख सुविधा लग्जरी देने का काम करेगा। और फिर वही है ना कि पीड़ित शुक्र, दो पापक ग्रहों के प्रभाव में शुक्र, स्त्री वर्ग से नुकसान परेशानी, विशेषकर जैसे मैंने कहा था एक बार, शुक्र चंद्रमा या शुक्र मंगल किसी लड़की कुंडली में हो तो बहुत संभव है कि लड़कियों से नहीं बनेगी उसकी। तो स्त्री वर्ग का कारक शुक्र है, उनसे संबंधों को खराब करता है। तो इसलिए ये बात का विचार आपको कर लेना चाहिए। बाकी खैर अन्य बहुत से सूत्र शुक्र के लिए कहे जा सकते हैं, जिन पर हम कभी विस्तार से और चर्चा कर लेंगे। बाकी आज जो मैंने भाव बताए हैं उन पर आप विचार करें। आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है वीडियो में बताए, और कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।